अतुल के पास हम चलते हैं। अतुल तिवारी इस हादसे के बाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल बताएं। देखिए 1:40 को ये प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद से लगातार जो भी डेड बॉडीज़ हैं और जो भी घायल हैं उन्हें सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। सिविल अस्पताल की भी बात करें तो आधिकारिक तौर पर 41 लोगों का आंकड़ा जो है वो जाहिर किया गया है और उनके नाम समेत जो डेटा है वो शेयर किया गया है सिविल अस्पताल की तरफ से। लेकिन एक शख्स जो कि प्लेन में सवार था, विश्वास उसका नाम था और दीव गया था, जिसके बाद वो लंदन रिटर्न हो रहा था अहमदाबाद एयरपोर्ट से। और ये एकमात्र शख्स फ़िलहाल बचा हुआ है, जिसकी पुष्टि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि एक मुसाफिर जो कि जिसका इलाज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है। सीधे तौर पर अब तक किसी मृतक का आंकड़ा सामने नहीं आया है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जो भी डेड बॉडीज़ आई हैं उनको पहचान पाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में सबके डीएनए सैंपलिंग होंगे और डीएनए सैंपलिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है कि न सिर्फ बीजे मेडिकल कॉलेज लेकिन फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में मौजूद है, वहाँ भी डीएनए सैंपलिंग के लिए जो भी सैंपल्स होंगे वो भेजे जाएंगे। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है, बीजे मेडिकल कॉलेज में ही एक सेंटर खड़ा किया गया है जहाँ सभी जो मृतक हैं उनके परिवारजन, जो कि फ़िलहाल तो लापता ही हम कहेंगे, लेकिन जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनके जो परिवारजन हैं उनके जो सैंपलिंग्स हैं उसके कलेक्शन की जो प्रक्रिया है बीजे मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी गई है। और लगभग 2 से 3 दिन में सारे जो भी मृतक हैं उनके परिवारजन हैं उनके डीएनए सैंपलिंग रिपोर्ट सामने आएंगे। उसके बाद जिस किसी की परिवार की भी जो भी मृतक हैं जिनकी डेड बॉडी होगी उन्हें सौंपी जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन होने की जो आशंका है वो भी यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। यानी कि जो भी परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने स्वजन को इस प्लेन हादसे में, प्लेन क्रैश में खोया है, उन्हें 2 से 3 दिन तक अपने परिवार के जो भी पार्थिव देह उनके परिवार के सदस्य का है उसको हासिल करने में इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्लेन क्रैश की घटना में जो कि मैस है, उस मैस एरिया पे जाके सबसे पहले प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था। 2 ही मिनट प्लेन को उड़ान भरे हुए हुआ था और उसके बाद प्लेन क्रैश होने के बाद जो मैश में जो लोग खाना खा रहे थे, वो नर्सिंग के कर्मचारी थे, MBBS के स्टूडेंट थे, सबसे पहले वहीं पे जो जान हानि है वहाँ से होने की शुरुआत हुई। और जब प्लेन मैस एरिया में टकराया उसके बाद उसकी छत से घसीटते हुए प्लेन आगे की तरफ बढ़ा और आगे की जो 4 बिल्डिंग है उसमें से जो पहला बिल्डिंग है उसके 4थे मंजिले पर भी जो दीवारें हैं वो टूटी हुई दिखाई पड़ रही हैं। बालकनी में काफ़ी डैमेज हुआ है और जो रंग है वो भी काला बिल्डिंग का हो गया है। बिल्डिंग का रंग काला भी इसलिए हुआ है क्योंकि जो आग की लपटें थी, जो काले गुब्बार देखे गए थे, वो इतने बेहद डरावने थे और लगभग 4 से 5 किलोमीटर अतुल जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, वो सामने वाले हिस्से जहां पर जो नोज ऑफ द प्लेन है जहां पर टकराया, ये जो हिस्सा मैं दिखा रही हूं आपको, ये जो पहले इंपैक्ट का हिस्सा, हम लगातार यहां से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अभी ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा विमान हादसा, सबसे बड़ा चमत्कार। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, कैसे जिंदा बचा एक यात्री। कैसे हुआ चमत्कार, कैसे विश्वास कुमार ने मौत को दी मात। जिस तरह से एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, क्या कोई सोच सकता है कि इतने भीषण और भयंकर हादसे में कोई जिंदा भी बच सकता है? लेकिन ये चमत्कार हुआ है। जिस हादसे में 242 यात्रियों से भरा पूरा प्लेन मलबे में तब्दील हो गया, उस प्लेन हादसे में जिंदा बचे हैं विश्वास कुमार रमेश। आप देख सकते हैं कि जख्मी हालत में विश्वास कुमार सही सलामत चलते हुए नजर आ रहे हैं। 23 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विश्वास कुमार रमेश एम्बुलेंस तक खुद पैदल चलकर जाते हैं। विश्वास कुमार को देखकर हर कोई चौंक जाता है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। विश्वास कुमार को वाकई भगवान ने नई जिंदगी दी है, लेकिन हर कोई हैरान है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि विश्वास कुमार रमेश ने आज तक को चमत्कार की ये कहानी बताई। तो सुनिए विश्वास कुमार रमेश ने आज तक से क्या कहा। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। इसके बाद विश्वास कुमार ने जो बताया वो वाकई हैरत में डालने वाला है और इससे ये भी साबित होता है कि जब चमत्कार होता है तो कैसे होता है। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे हुए थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। और ये वीडियो देखिए कैसे विश्वास कुमार रमेश को कुछ लोग एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वो पैदल एम्बुलेंस तक जा रहे हैं। विश्वास कुमार ने यह भी बताया कि उनके भाई अजय कुमार भी प्लेन में सवार थे। मेरा भाई अजय दूसरी पंक्ति में बैठा था। हम दीव गए थे और साथ में यात्रा कर रहे थे। मैं अब उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। विश्वास कुमार रमेश के साथ हुआ चमत्कार पूरे देश के सामने है। अब सवाल यह है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो मौत के मुंह से विश्वास कुमार जिंदा कैसे निकल आए। तो आपको बता दें कि प्लेन के अंदर विश्वास कुमार रमेश और उनके भाई अजय कुमार रमेश 11A और 11J सीटों पर बैठे थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के अंदर 11A पर विश्वास कुमार किस तरीके से वो विजय रूपाणी जी के जाने की क्षति की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सवाल उठा रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस को लेकर, एयरक्राफ्ट की सेहत को लेकर। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये जो ड्रीम लाइनर जो विमान है उसमें बड़ी ताकत होती है। विमान हादसे को तस्वीरों के जरिए हम आपको जोड़कर समझाते हैं। ये किसी की भी समझ से परे है कि एक आम फ्लाइट जो उड़ान भरती है पूरे टेस्ट के बाद किस तरीके से वो रनवे से टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। सबसे बड़ा विमान हादसा, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट, आग का गोला बन गया प्लेन। डॉक्टर्स के हॉस्टल में घुसा प्लेन, दिल दहलाने वाला हादसा। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश, मौत का खौफनाक तांडव। विमान में 242 यात्री सवार, हादसे से मच गया हाहाकार। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 के इस वीडियो को देखकर दिल दहल जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो जाता है। अब इस वीडियो को देखिए कैसे घरों के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते ऊपर उठने की बजाय ये नीचे की तरफ बैठने लगता है। फिर एक जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बन जाता है। पूरे गए हुए हैं। तो पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है। फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। फ्लाइट में लगी आग इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद आसमान में कई फीट ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, एक विमान रनवे पर खड़ा है और उसके आगे धुएं का गुबार उठ रहा है। आपको बता दें कि एयर इंडिया का ये विमान टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की इमारत से टकरा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे विमान का हिस्सा बिल्डिंग में धंसा हुआ है। प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। ज्यादातर मेस में लंच कर रहे थे। आप मेस के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। फ्लाइट के टकराने से बिल्डिंग का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो गया। प्लेन के टायर बिल्डिंग के कमरों के अंदर तक घुस गए। बिल्डिंग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्लेन का जो टायर है वो भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है और प्लेन के पीछे का जो हिस्सा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। और ये वो हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 इमारतें हैं जो धुएं से पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं। इससे पता चलता है कि आग कितनी भीषण लगी।
और फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों से आग बुझाई गई। और ये देखिए, जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो पूरा प्लेन मलबे में तब्दील हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीमें लोगों के शवों को निकाल रही हैं और मलबे को उठाकर दूसरी तरफ डाल रही हैं। आपको बता दें कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के साथ ऐसा हादसा पहली बार हुआ है आज तक के। ये देखिए, इस पेड़ में अभी भी लगी हुई आग को आप देख सकते हैं। इस पूरे एरिया में अभी भी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मितुल है। मितुल। कहाँ पर रहते हैं? पीछे वाले। आपने अपनी आंखों से देखा ये हादसा? हाँ, सब पूरा जब प्लेन आया और टकराया, सब मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है। मतलब कहाँ पर? आपका घर ठीक यहीं पर है? हाँ, इधर ये जो बिल्डिंग है उसके पीछे। क्या हुआ था? कैसे कभी कभी इतने नीचे से उड़ान भरती है प्लेन यहाँ हाँ, पे? प्लेन पहली बार इतने नीचे से आता है सही, लेकिन आवाज भी बहुत करता है प्लेन। लेकिन पहली बार इतनी नजीक से आया है प्लेन, और नीचे से प्लेन आया हुआ है। तो उसके बाद क्या देखा आपने? हाँ, उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं इधर सामने ही खड़ा हुआ था। प्लेन जैसे ही आया, ये मेरी फैमिली पीछे थी, तो जैसे ही प्लेन आया और इधर पहले टकराया। जो मेस वाला विभाग है, अंदर स्टूडेंट लोग खाने बैठे हुए थे और 60 से 70 लोग को अंदर खाने बैठे हुए, तो खाना खाते वो समय वो भी सब मर गए। लोकल लोग इधर से चल रहे थे, उनके भी वो भी लोग ऊपर, उनके ऊपर भी गिर गया। हाँ, और जो छोटे छोटे वो बच्चे हमने रेस्क्यू भी किया। वो सामने वाली जो बिल्डिंग है, जो स्टाफ जो नर्स बोलते हैं उनकी बिल्डिंग है, उधर से कई लोग को हमने जिंदा निकाला। हाँ, वो उनको हमने बाहर निकाला है। देखिए, यही चीज थी कि जो आम लोग थे ना यहाँ पर, वो भी फौरन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जैसे अभी बीएसएफ के एक प्रहरी पीछे से गुजरे हैं हमारे, बीएसएफ भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रही, गुजरात पुलिस। यहाँ पर देखिए, अभी भी जो फायरमैन हैं वो अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। जिस पेड़ में धधकती हुई आग हमने आपको दिखाई थी, वो पेड़ की आग को भी बुझाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर उन राहत कर्मियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, खतरनाक उन सब के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी राहत कार्य जारी है, अभी भी वो काम जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो फायरमैन हैं यहाँ पर, लगातार वो सारी बिल्डिंग, क्योंकि सब जगह पर आग लगी हुई थी, हर जगह आग लगी थी, और अभी भी ये जहां पर भी किसी भी धधकती हुई आग की लपट को देखते हैं, ये वहां पर आकर पानी की इसी तेज धार से उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। सब यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से एक एक जगह को देखकर कि कहीं पर कोई लपट तो नहीं, कहीं पर कोई लपटें तो नहीं उठ रही हैं, कहीं कोई धुआं तो नहीं उठ रहा है, और उसे देखिए यहाँ पर बुझा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम कैमरे पर दिखाते हुए विद्या के पास सीधे लिए चलते हैं। विद्या, आप बताएं, वहां पर जो कई परिजन हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्या बात हो पा रही है कुछ से? जी देखिए, लगातार जो लोगों का तांता है वो कम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए, और आखिर किस तरीके, जैसे अभी एक परिवार जिससे हमने अभी बात की, उनको इंतजार सिर्फ इस बात का है कि वो अपने दरअसल एक शख्स जिससे हमने बात की, उसने अपने छोटे भाई को खोया है। वो उसका जो छोटा भाई है वो 15 साल का एक टी स्टॉल पे काम कर रहा था, चाय के स्टॉल पे। वहाँ उसकी माँ भी खड़ी थी। माँ इस वक्त आईसीयू में है बर्न इंजरीज के साथ, लेकिन जो भाई है उसकी डेथ हो गई है, ऐसा उसे बताया गया है। और वो यही कह रहा है कि उसे एक बार भी देखने को नहीं मिला है अपने भाई को, और उसी से वो परेशान है। उसको यही जानना है कि उसको कब मिलेंगे अपने भाई से, के पार्थिव शरीर का हैंडओवर कब होगा, वही वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा एक और अभी बॉडी यहाँ जो एक्सीडेंट साइट है वहां से लाई गई है। इस वक्त आप देख लीजिए, जो पुलिस है, जो आरएसएस के लोग हैं, ये सब यहाँ पर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स इस तरह से हो ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। लेकिन अंदर इस तरीके से वो जो भयावह जो स्थिति थी वहां देखी गई थी एक्सीडेंट साइट से, वहां से अभी भी यहाँ पर बॉडीज आ रही हैं। कोशिश जो प्रशासन है वो यही कर रहा है कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है डीएनए टेस्टिंग की, जो सैंपल कलेक्शन की, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके, उसको प्रोसेस करके जल्द से जल्द वो जिस शख्स को हैंडओवर करने हैं, जिन परिवारों को करना है, वो हैंडओवर जो शुरू कर दें कम से कम।